बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस प्री नाइन्थ मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। सेकंड लेक्चर भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें हम इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में मालूमात लेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में बताता हूँ। इक्वलिटी की जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से सरफहरिस्त ये नंबर 1 पे है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए इक्वल्स टू ए का मतलब है कि हर वैल्यू अपने आप के इक्वल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मिरर में अपना इमेज देखें, शीशे में अपने आप को देखें तो आपको अपनी तस्वीर ही नज़र आएगी। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको अपनी तस्वीर नज़र आती है, किसी और बंदे की तस्वीर नज़र नहीं आती। तो ये रिफ्लेक्सिव जो है वो रिफ्लेक्शन से निकला है, यानी आपका अक्स, आपका साया, आपका इमेज। तो शीशे में आप जब देखते हैं अपने आप को तो आपको सिर्फ अपनी तस्वीर ही नज़र आती है, तो आप कहते हैं कि आप जो है ना रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वहाँ से निकली है कि आपका अक्स, आपका साया जो है वो शीशे में मौजूद है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि अगर कोई वैल्यू अपने आप के इक्वल है, यानी ए जो है वो ए के इक्वल है, या बी जो है वो बी के इक्वल है, या सी के इक्वल है, या सो ऑन, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नंबर 2 पे है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन बी इक्वल्स टू ए, यानी अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो फिर बी जो है वो ए के इक्वल होगा। इसको हम यूँ कंसिडर कर लें कि अगर एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक है अहमद और एक है उस्मान, और अहमद जो है वो उस्मान का क्लास फेलो है, तो हम उसको दूसरी तरह से यूँ कह सकते हैं कि उस्मान जो है वो भी अहमद का क्लास फेलो है। तो अगर ए को आप उस्मान कह दें और बी को आप अहमद कह दें तो उस्मान इज़ इक्वल्स टू अहमद और अहमद इज़ इक्वल टू उस्मान। यानी उस्मान और अहमद अगर दो बच्चे हैं और एक क्लास में पढ़ रहे हैं और अहमद उस्मान का क्लास फेलो है, तो उस्मान जो है वो भी अहमद का क्लास फेलो होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन बी इक्वल्स टू ए, यानी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। फिर आपके पास आ गई नंबर 3 में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास अगर दो वैल्यूज़ हैं, इस तरह से दो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि ए और बी इक्वल हैं और बी और सी इक्वल हैं, तो चूंकि ए और बी इक्वल हैं और बी और सी भी इक्वल हैं, यानी बी एक वक्त में दो वैल्यूज़ की इक्वल हैं, तो फिर बी को आप बीच में से अगर निकाल दें तो फिर फर्स्ट और थर्ड जो है वो इक्वल आ जाएंगे। इसको मैं यूँ रिप्रेजेंट करूँगा कि अगर एक क्लास में 3 बच्चे हैं, काशिफ, वाजिद और अरशद, तो काशिफ वाजिद का क्लास फेलो और वाजिद अरशद का क्लास फेलो, तो फिर वाजिद एक वक्त में दो बच्चों का क्लास फेलो है, तो फिर वो दोनों बच्चे यानी अरशद और काशिफ जो हैं वो भी आपस में क्लास फेलो होंगे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर तीन वैल्यूज़ इस तरह से कंबाइन हो रही हैं कि एक जो है वो दूसरे की इक्वल है और दूसरी जो है वो तीसरी वैल्यू की इक्वल है, तो फिर फर्स्ट और थर्ड वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 4 पे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर दो वैल्यूज सेम है, यानी इफ ए इक्वल्स टू बी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइडों पे सेम वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन के दोनों साइडों पे हमने सेम क्वांटिटी को यानी सी को ऐड कर दिया, तो एडिशन से पहले भी ये इक्वल थे और सेम क्वांटिटी को ऐड करने के बाद भी ये इक्वल हैं, तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, यानी ए जो है वो बी के इक्वल है, तो आप लेफ्ट साइड पे ए को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और सेम उसी नंबर से राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो अगेन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट और लेफ्ट का प्रोडक्ट होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। यानी मल्टीप्लाई करने से पहले भी ये नंबर इक्वल थे और मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये नंबर इक्वल हैं, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, यानी नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर होना चाहिए। उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए सी जो है वो बी सी के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यानी जिस तरह से हमने एक नंबर को ऐड किया था, सी को ऐड किया था और सी को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से हम जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने की है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उसके लिए पहली प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए प्लस सी और बी प्लस सी अगर इक्वल हैं और सी को आप देख रहे हैं कि ये सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड हो रही है, तो सी क्वांटिटी को आप दोनों तरफ से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास फिर ए और बी जो है वो क्या हो जाएंगे, दोबारा
इक्वल आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जो आपने ऐड किया उसी को आप रिमूव कर दें। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इफ ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी अगर ए सी बी सी के इक्वल है और सी एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नंबर है, और सी इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, और इसी से सी से आप दोनों साइडों पे इक्वेशन के दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये है कि आपने सी को दोनों साइडों से कैंसिल आउट कर दिया। तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। और अगेन जब सी दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा तो ए और बी जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इसमें वन में आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में जो है वो आपके पास दो कोई सी वैल्यूज़ हैं, दो रियल नंबर्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो तीन में से कोई एक कम्बिनेशन जो है या एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ए इज़ लेस देन बी, और ए इज़ इक्वल टू बी। कि अगर आपने कोई सी दो रियल नंबर सोचे तो वो दो रियल नंबर जो है उनका कम्बिनेशन इन तीन में से कोई एक हो सकता है। या फर्स्ट रियल नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा, या फर्स्ट रियल नंबर सेकंड से लेस होगा, और या फर्स्ट और सेकंड दोनों रियल नंबर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। या फर्स्ट वन सेकंड से ग्रेटर, या फर्स्ट वन सेकंड से लेस, या फर्स्ट और सेकंड दोनों रियल नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हम कहेंगे ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है, या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। फिर हमारे पास है जनाब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि इफ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, यानी अगर ए बी से लेस है और बी सी से लेस है, देन ए इज़ लेस देन सी। यानी ए बी से छोटा और बी सी से छोटा, तो बी को हम बीच में से निकाल देंगे और फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हम कॉम्बिनेशन बना देंगे कि अगर लेफ्ट वाला ए है और मिडल वाला बी है और राइट वाला सी है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन सी। इट मीन्स कि सेंटर वैल्यू को अगर हम बीच में से निकाल दें तो हमारी जो कॉर्नर वैल्यूज़ हैं ए, वो उसका कम्बिनेशन ये बनेगा कि ए इज़ लेस देन सी। सिमिलरली इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी अगर ए बी से ग्रेटर हो जाए और बी सी से ग्रेटर हो जाए, तो बी जो है वो सेंट्रल वैल्यू बन रही है। सेंट्रल वैल्यू को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो लेफ्ट पे हमारे पास ए है और राइट पे हमारे पास सी है, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास है जी इनइक्वालिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी इफ ए इज़ लेस देन बी, यानी अगर ए बी से छोटा है, देन सेम क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दें इनइक्वालिटी में, ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। यानी अगर ए बी से लेस है तो सेम क्वांटिटी सी को ऐड करने के बावजूद जो लेफ्ट साइड है वो स्मॉलर रहेगी और राइट साइड है वो ग्रेटर रहेगी। तो इफ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी, यानी अगर ए बी से छोटा है तो सेम क्वांटिटी इनइक्वालिटी में ऐड करने के बावजूद जो लेफ्ट साइड है ए प्लस सी वो स्मॉलर रहेगी और जो राइट साइड है बी प्लस सी वो ग्रेटर रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम ए दो रियल नंबर ले रहे हैं, ए बी हम ले रहे हैं दो रियल नंबर्स, ए बी बिलोंग्स टू आर, और उसमें हम कंडीशन ये रख रहे हैं कि सी इज़ लेस दैन जीरो। सी इज़ लेस दैन जीरो मीन्स कि सी यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा। इसमें दो केस कंसिडर करते हैं सी लेस दैन जीरो के लिए। फर्स्ट केस जो है वो उसमें अगर ए ग्रेटर देन बी है और सी नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का ये रूल है कि नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर ग्रेटर का साइन है तो वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर लेस का साइन है तो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन जीरो, या सी इज़ नेगेटिव, देन ए सी इज़ लेस देन बी सी। के नेगेटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। केस टू में इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से लेस है और सी नेगेटिव नंबर है, देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। यानी आपके पास एक वैल्यू जो है वो दूसरे से छोटी थी, लेकिन जब आपने उस वैल्यू को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उस पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो गया, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, जो लेस थी वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से आप दूसरी वैल्यू कंसिडर करेंगे कि अगर सी जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाए और अगेन आपके पास ए और बी दो रियल नंबर्स हों, तो उसमें फिर केस वन क्या होगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन सी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो अगर आपके पास जो है वो ए ग्रेटर देन बी है और सी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ए सी जो है वो ग्रेटर देन बी सी हो जाएगी। केस टू में इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन सी पॉजिटिव वैल्यू है, सी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। वे इज लेस देन बी देन ए सी इज लेस देन बी सी। इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव इंटीजर है,
इनइक्वलिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फिर एक इन्वर्स प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, वो यहाँ पे वो भी एग्जिस्ट करती है। वो इस तरह से है कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/a, और इस तरह बी का जो रेसिप्रोकल होगा 1/b, उनके दरमियान साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर ग्रेटर का साइन है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो उसमें ए लेस देन बी यानी लेस का साइन है तो वो रेसिप्रोकल उसका जब बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा, तो वैल्यू ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन 1/a इज लेस देन 1/b, एंड सिमिलरली इफ ए इज लेस देन बी, if a is less than b then 1/a is greater than 1/b। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है नंबर 5 पे इनइक्वलिटी की, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी अगर हमने a प्लस बी लेस देन सी प्लस बी शो किया और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों साइडों पे b जो है वो ऐड हो रहा है, तो फिर b को अगर हम रिमूव कर दें दोनों साइडों से तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और a इज लेस देन c बन जाएगा। b दोनों साइडों से कैंसल आउट हो गया या रिमूव हो गया। सिमिलरली इफ a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, यानी a प्लस सी b प्लस सी से ग्रेटर है, तो आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे c ऐड हो रहा है, तो c को जो ऐड हो रहा है इसको अगर दोनों साइडों से रिमूव कर देंगे तो फिर a इज ग्रेटर देन b, यानी c दोनों साइडों से रिमूव करने से a जो है वो b से ग्रेटर आ जाएगा। फिर मेरे पास 6 प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में अगर मेरे पास एक कम्बिनेशन है इनइक्वलिटी का ए सी इज ग्रेटर देन बी सी और सी मेरे पास ग्रेटर देन 0, यानी सी मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से अगर इनइक्वलिटी को डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी के डायरेक्शंस जो हैं वो चेंज नहीं होती। यानी ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर रहेगा, लेस का साइन है तो वो लेस रहेगा। तो सी अगर ग्रेटर देन 0 है और ए सी ग्रेटर देन बी सी है तो सी से डिवाइड करने से ए ग्रेटर देन बी रहेगा, यानी डायरेक्शन जो है इनइक्वलिटी के चेंज नहीं होगी। इसी तरह अगर ए सी लेस देन बी सी है और c इज़ पॉजिटिव नंबर और c से आप इस इनइक्वलिटी को डिवाइड कर देंगे, तो पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी को डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यानी a इज़ लेस देन b हो जाएगा और c से आप इनइक्वलिटी को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर a c ग्रेटर देन b c है और c की वैल्यू नेगेटिव है यानी c लेस देन 0 है, तो नेगेटिव नंबर से जब भी आप इनइक्वलिटी को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी जब ए सी ग्रेटर देन बी सी को आप सी पे डिवाइड करेंगे और सी एक नेगेटिव नंबर है तो आपकी इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ए इज लेस देन बी हो जाएगा। इसी तरह से इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, यानी ए सी बी सी से लेस है और सी जो है वो लेस देन 0 या सी एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से इनइक्वलिटी को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ए सी लेस देन बी सी को जब आप सी पे डिवाइड करेंगे जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो आपका ए जो है वो देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये आपका सोल्यूशन या आंसर बनेगा। फिर मेरे पास ये है कि जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, के आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली हम एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस की लाइन या हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, उसके एक एज को हम मेंशन कर देंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और उसका जो दूसरा एंड है उसको हम मेंशन कर देंगे कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और लाइन के बिल्कुल मिड में हम 0 लगा देंगे और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल गैप्स दे के हम राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव एंट्रीज यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन मेंशन करेंगे और 0 के लेफ्ट पे हम नेगेटिव एंट्रीज यानी -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन ये नेगेटिव साइड पे शो कर देंगे। इसके अलावा कुछ फ्रैक्शंस हैं, अगर फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है तो उसको जब इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज आएगी, तो उस वक्त आपको मैं वो सॉल्व करवा दूंगा। अभी मैंने एक जनरल आइडिया आपको दिया कि नंबर लाइन पे आप इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। हमारा नंबर लाइन को रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, उसको भी हमने देख लिया है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। प्रॉपर्टीज़ मैंने तमाम पढ़ा दी हैं आपको। ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो चैप्टर 1 है फर्स्ट ईयर का, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की बुक है उसके जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। इसमें कोई क्यूरी हो, अगर लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन का अगला लेक्चर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि प्री 9th और 9th के बच्चे जो फेडरल बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं वो इस लेक्चर से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि बुक्स जो हैं वो फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।